हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैलून स्टैंड बनाने का तरीका। तो बैलून स्टैंड आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं, और वो भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। और जब भी कोई डेकोरेशन होता है ना, आप बैलून स्टैंड अगर यूज़ करते हैं तो उससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो अगर आप भी खुद से घर पर आसानी से बैलून स्टैंड बनाना चाहते हैं और वो भी सिर्फ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड लेना है और 15 सेंटीमीटर के 3 सर्कल कट करने हैं। एक सर्कल ऐसे ही रहने दें और बाकी 2 सर्कल्स के सेंटर में हमें बड़ा होल कर लेना है। और फिर उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से सबको एक के ऊपर एक सेट करना है। तो जिसमें हमने कट नहीं किया है उस पर अच्छे से फेविकॉल लगाएं और उसके ऊपर जो है कट वाला सर्कल आपने सेट करना है। फिर उसको अच्छे से प्रेस करके उसके ऊपर फिर से फेविकॉल लगाना है और दूसरा जो कट वाला सर्कल है उसको इसके ऊपर सेट कर दें। और फिर इसके बाद इसको किसी चीज़ से दबा करके रख दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और फिर हमें एक सर्कल और कट करना है 15.5 सेंटीमीटर का, और इसको हमें कलर कर लेना है। तो दोनों ही सर्कल आपने कलर करने, जो आपने चिपका दिया है उसको भी, और फिर इसके बाद अगला वाला भी आपने कलर करना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, फेविक्रिल कलर है ये, और आप चाहें तो किसी भी कलर का इसको कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने लेना है फ्रेमिंग टेप। तो मैंने ब्लैक कलर से ही इसको कलर भी किया और ब्लैक कलर का फ्रेमिंग टेप लिया जो थोड़ा चौड़ा होता है, उससे मैंने इसके साइड को कवर कर दिया है। इससे इसका लुक अच्छा आता है देखने में। फिर इसके बाद आप जो सिंगल वाला पीस है उसको मेज़र कर लें और इसमें 6 पॉइंट्स हमें साइड में चाहिए और सेंटर में 1 पॉइंट बनाना है। तो इस तरह से आपने इसको मेज़रमेंट कर लेना है। और फिर इसके बाद सेंटर में एक आपने होल करना है और 6 होल्स आपने साइड में करने हैं। तो फिर आपने उसको अच्छे से मेज़र करके थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस दे करके आपने टोटल 6 पॉइंट्स क्रिएट कर लेने हैं। और फिर इसके बाद इसको जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसकी हेल्प से आप इसमें चाहे तो होल कर लें। ये देखिए मैंने भी इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लिया है और उससे इसमें 6 होल साइड में कर रही हूँ और बीच में एक होल कर लिया है मैंने। और फिर इसके बाद इसको और थोड़ा बड़ा करना है तो पहले आप छोटा होल कर लें, चाहे तो आप किसी भी मोटे नीडल से कर सकते हैं होल। तो जिस भी चीज़ से आपने सुविधा पड़े उस हिसाब से कर लें। फिर मैंने ये देखिए बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लिया है, उससे थोड़ा और होल को बड़ा कर लिया है। तो अच्छी तरह से आपने इसको कर करके फिर इसके बाद आपने कुछ स्टिक्स तैयार करनी है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा। स्टिक्स बनाने के लिए आप लास्ट ईयर के जो पुराने कैलेंडर्स होते हैं ना उनको यूज़ कर सकते हैं। और एक साइड से आपने ऐसे कॉर्नर पे रिफिल रखनी है, उसको हल्का सा इस तरह से रोल करते चले जाना है और फिर इसका रिफिल निकाल दें और इसको अच्छी तरह से रोल कर लें। और जब आप दूसरे एंड पे पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे फेविकॉल लगा करके इस पर चिपका दें। तो इस तरह से जब आप स्टिक्स बनाते हैं ना तो ये काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि जो कैलेंडर होते हैं ना वो थोड़े से चिकने उसके पेजेस होते हैं, कलरफुल भी होते हैं पेजेस, और ये मजबूत भी होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। तो इस तरह के कैलेंडर्स अगर आपके पास है ना तो उसको आप कट करें स्ट्रिप्स में और फिर इसके बाद आप इसको स्टिक में कन्वर्ट कर दें। तो ध्यान रखें कि एक बराबर की आपने स्ट्रिप्स कट करनी हो और इस तरह से स्टिक्स बना लेनी है। फिर इसके बाद 13 स्टिक्स आप इस तरह से तैयार कर लें और एक एंड पे स्टिक के आपने फेविकॉल लगाना है और दूसरे वाले स्टिक के अंदर आपने डाल देना है इस तरह से, और अंदर से डाल करके आपने सेट करना है, क्योंकि फेविकॉल लगा दें तब ये अच्छी से चिपकी रहेगी। तो इस तरह से हर एक स्टिक के साथ करें। तो टोटल हमें 3 स्टिक लंबी चाहिए होंगी, तो एक के अंदर एक इस तरह से आपने लगा करके सेट कर लेनी है। तो 3 स्टिक्स जोड़ करके एक स्टिक बनेगी, यानी कि 3 हमें छोटी स्टिक चाहिए होंगी। इस तरह से देखिए 3 स्टिक हमें एक साइज़ की चाहिए और जो 3 स्टिक होंगी उसमें 3 स्टिक्स एक स्टिक में जो है जुड़ी होंगी, यानी कि 1 की 3 गुना होनी चाहिए हाइट इसकी। तो इस तरह से आपने 3 स्टिक्स 9 को जोड़ करके बनानी है और 3 स्टिक्स ऐसे ही रहने देनी है। फिर आपने इसी कैलेंडर में से 7 सर्कल्स छोटे छोटे से कट कर ले और हर एक सर्कल के साइड में से आपने कट लगाना है। फेविकॉल की हेल्प से एक के ऊपर एक इसको चिपका के कॉनिकल सा शेप दे लें। फिर इसके बाद हल्का सा मोड़ करके साइड से आपने सीजर से कट लगा देना है जिसमें आप बैलून को फंसाएंगे। और फिर इसके बाद इस तरह से जब सारी 7 टिक्कियाँ आपने तैयार कर लेनी हैं। अब हमने जो स्टिक्स तैयार की हैं उनको इस ऑर्डर में अरेंज करें कि सेंटर की स्टिक सबसे लंबी रखनी है और 3 स्टिक सेम साइज़ की जो हमने कट बनाई थी उनको सेम साइज़ की कट कर लें और 3 स्टिक उससे बड़ी कर लें
और सेंटर वाली सबसे लंबी रखें। तो इस ऑर्डर में आपने स्टिक्स को मेंटेन कर लेना है चिपका करके। और फिर इसके बाद ना जब हम इसको सेट करेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा आएगा उसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा करके रिफिल की हेल्प से हल्का सा मोड़ देंगे और इस पर ही हमें टिक्कियाँ सेट करनी है। तो ये काम करने से पहले आपने डिस्क लेनी है, यानी कि जो सर्कल्स हमने बनाए थे उसमें से जिस सर्कल में हमने होल किए थे 6 साइड में और सेंटर में एक, तो जो सेंटर में एक होल है उसमें सबसे बड़ी स्टिक आपने डाल देनी है अंदर, और होल को इतना बड़ा रखें कि स्टिक अंदर आसानी से चली जाए। तो बीच वाले में सबसे लंबी स्टिक डालें और साइड में जो 6 होल्स हैं ना उसमें इस तरह से अरेंज करें स्टिक्स को कि एक छोटी स्टिक और फिर एक बड़ी स्टिक, फिर अगले में एक छोटी फिर एक बड़ी, इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है। तो इस तरह से आप जब इसको सेट कर दें तो सारी स्टिक्स को नीचे एक बराबर से पकड़ करके जो 3 सर्कल्स हमने एक साथ जोड़े थे और इसमें होल बना था उस होल में डाल करके फ्लेक्सो बॉन्ड या फेविक्विक की हेल्प से अच्छे से उसमें चिपका करके सेट कर दें। और फिर उसके बाद इसमें बैलून को सजाएं तो आपका डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये बनाते समय ध्यान दें कि नीचे का जो बेस हमने रखा है 3 कार्डबोर्ड को चिपका करके बनाया है। अगर आपके कार्डबोर्ड पतले हैं ना तो 3 की जगह उसको 4 या 5 कर ले, क्योंकि बेस हमें हैवी रखना है। अगर बेस हैवी नहीं रहेगा तो जब आप बैलून सेट करेंगे ना तो ये गिर जाएगा। तो गाइज आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।